नमस्कार। जो ये प्रकृति होती है या फिर जो ये माया होती है, ये दोबारा से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। मतलब जब चाहे ये अपने पुराने स्वरूप को धारण कर लेती है, इसलिए भी कहा जाता है कि प्रकृति के साथ ज़्यादा छेड़खानी वगैरह नहीं करनी चाहिए। हालाँकि प्रकृति के साथ छेड़खानी करने को एक आम सांसारिक इंसान नहीं समझ पाता है, उसे ऐसा लगता है कि इसमें मानव का विकास हो रहा है और उसी हिसाब से इंसान इस पृथ्वी लोक में माया के बीच में अपनी जड़ें भी जमाते हैं और वही उनके लिए सच भी होता है। शरीर और जो इस शरीर के साथ में उन्होंने जोड़ा है वो सब। जैसा कि आपने इस साल में खबरें सुनी होंगी कि कोई भी जो प्रलय वगैरह होते हैं वो 30 सेकंड में या फिर 20 सेकंड में हो रहे हैं। जैसा कि दो एक दिन पहले आपने न्यूज़ सुनी होगी कि उत्तराखंड में एक जगह क्लाउड बस्ट हुआ है और वहां पर पूरा का पूरा शहर ही गायब हो गया है, जितने भी होटल्स वगैरह थे, जितने भी घर वगैरह थे। और ये सब 30 या 40 सेकंड के भीतर हुआ था। और थोड़े टाइम पहले जो एक प्लेन क्रैश हुआ था वो भी 30-40 सेकंड के अंदर में ही हो गया था। ऐसे ही इस साल की शुरुआत में साउथ इंडिया में एक पूरा गांव और शहर जो भी था वो भी ऐसे ही किसी क्लाउड बस्ट की वजह से गायब हो गया था, मतलब जमीन में समा गया था। और सेकंडों के हिसाब से जमीन का या फिर उस जगह का नक्शा ही बदल देने वाले जो ये प्रलय आ रहे हैं, ये सिर्फ इंडिया में नहीं आ रहे हैं, विदेशों में भी ऐसा ही हो रहा है। तो जो प्रकृति है वो अपने पुराने स्वरूप में वापस आ रही है। मतलब शुरुआत में जैसी ये पृथ्वी हुआ करती थी उस स्वरूप में ही वो आ रही है धीरे धीरे। और वैसे भी इस पृथ्वी लोक में इंसानों ने कुछ ज्यादा ही उत्पात मचा दिया है। हालांकि ये मेरा कंटेंट नहीं है, लेकिन एक आम इंसान के जहन में, उनके उसके चित्त में इस संसार को बसाने का जो काम करती हैं वो ये सब की सब मानव निर्मित व्यवस्थाएं करती हैं, जिनकी बागडोर इल्यूमिनाटी ग्रुप के हाथ में है या फिर रॉयल फैमिली के हाथ में है। ये पूरे विश्व को वही चलाते हैं, क्योंकि उन्हें हर एक इंसान की नब्ज पता होती है कि कैसे उनको कोई भी लत लगवाई जा सकती है, तो वो इन्हें इस संसार की ही लत लगवा देते हैं। और अपनी पूरी जीवन यात्रा में वो ये सब समझ ही नहीं पाता है। वो बस जो उसने खो दिया है उसके लिए रोने लगता है, जो उसके पास नहीं है उसके लिए वो छटपटाते रहता है। ऐसे ही उसका जीवन निकल जाता है। और यही ये जो ग्रुप है रॉयल फैमिली, इनका काम होता है। अभी इस देश में या फिर अन्य देशों में रहने वाले आम नागरिकों को ये नहीं पता होगा कि उनके देश में जो टैक्स वो पे करते हैं, उस टैक्स में से कितना प्रतिशत जो होता है वो इल्यूमिनाटी ग्रुप को जाता है या फिर रॉयल फैमिली ग्रुप को जाता है। वो क्यों जाता है मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सिस्टम जो हमारे आसपास दिखता है, भले ही आप किसी भी कंट्री के हों, ये सारा का सारा सिस्टम जिसके द्वारा रचा गया है वो वही रॉयल फैमिली है, वो वही इल्यूमिनाटी ग्रुप है। तो फिर उनका सिस्टम अगर एक आम इंसान फॉलो करेगा, फिर उनको भी टैक्स जाएगा। भले ही आपको लगता होगा कि टैक्स जो आप दे रहे हैं वो हमारे देश तक ही पहुंचता होगा, टैक्स का तो बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्ट उनको देना पड़ता है। और दोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने ही इंसान को इस तरह का जीवन जीने पर मजबूर किया है। ये जितना भी सिस्टम हमारे आसपास में चलता है, एक एक छोटे से लेकर बड़े से बड़ा जो भी सिस्टम है, जो भी आप सोचते हैं, इसको प्राप्त करने के लिए आप अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, ये सब आपके अंदर उन्होंने ही डाला हुआ है। मतलब सब कुछ है ही उनका। और अब तो जो ये इंसान है वो आर्टिफिशियल बारिश कराना भी सीख गए हैं, भूकंप लाना भी ये सीख ही गए हैं। तो अब बहुत कुछ जो है वो इस तरह के लोगों के अंडर में आता है कि कहाँ पर भूकंप लाना है और कहाँ पर बारिश करवा देनी है, ये सब उनको पता है। लगेगा बिल्कुल प्राकृतिक जैसा, लेकिन वो होगा अप्राकृतिक। मतलब मैन मेड भी वो हो सकता है। जो उत्तराखंड में क्लाउड बस्ट हो गया बोल रहे हैं, मैंने जहां तक उसका फुटेज देखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोई क्लाउड बस्ट वगैरह नहीं हुआ है। जमीन के अंदर, मतलब पहाड़ों के अंदर भी झील होती हैं। एक झील तो वो होती हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं, एक झील वो होती हैं जो पहाड़ों के अंदर होती हैं, मिट्टी के पहाड़ों के अंदर होती हैं। वो अगर फूट जाती है या फट जाती है तो फिर कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि वहां पर उतनी ज्यादा बारिश भी नहीं हो रही थी। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि पहाड़ों में पानी के स्रोत होते हैं, वहां से लगातार पानी निकल ही रहा होता है। वो जो पानी के स्रोत होते हैं वो किसी न किसी पहाड़ के अंदर जो झील होती है, पानी का एक बहुत बड़ा विस्तार होता है वहां पर, वहां से वो पानी का स्रोत निकल रहा होता है। तो वही स्रोत अगर फट जाता है तो उससे भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन होती है। लेकिन बात वही की वही होती है कि ये 30 और 40 सेकंड के बीच में ही आजकल पूरा का पूरा नक्शा बदल जाता है उस एरिया का। और ये दुनिया या फिर आम जनता कितना भी चिल्लाती रहे कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये फिर भी कर रहे होते हैं। मतलब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने में एक आम इंसान पहले से ही ऑटोमेटिक शामिल है, लेकिन अगर उसे कभी इस तरह का न्यूज देखने को मिलेगा तो वो कमेंट जरूर करता है प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और इंसान अपने आप से ना मिल पाए, उसे ना पता लगे कि मैं कौन हूँ, इसलिए उस
उसके दिलो दिमाग में या फिर उसका जीवन कई तरह से बांध दिया जाता है। और जो भी ये बंधन होते हैं, ये इसी रॉयल फैमिली द्वारा बनाए गए हैं। ये विवाह तंत्र चलता है, इसको फैलाने में भी इसी रॉयल फैमिली का हाथ होता है। वो फिल्में ऐसी बनवाते हैं इस दुनिया में कि आम इंसान के दिलो दिमाग पे ये पिक्चर चल जाती है कि शादी करनी है, घर बनाना है, यही समाज है, यही दुनिया है, इसमें ही सुख होता है। और आपको पता ही है कि शादी करने के बाद किस तरह का सुख होता है। जो ये रॉयल फैमिली है, या जिसे मैं राक्षसी माया का परिवार भी बोलता हूँ, ये जो जो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में, या फिर जो जो आप करके आए हैं, ये सब उन्हों के द्वारा ही बनाया गया है, आपके जीवन में लाया गया है, ताकि आपके दिलो दिमाग में, आपके अंतकरण में ये सब फिट हो जाए और उसके बाद आप जीता जागता एक बुझा हुआ, या फिर आप एक बिल्कुल बेहोश इंसान, एक जीव बन के इस दुनिया में चलें, और उसके बाद आप बेहोशी वाली कतार में शामिल हो जाएं और आपको पता भी ना हो कि मैं बेहोश हूँ। ऐसा ये करते हैं और वो ऐसा करने में कामयाब रहे हैं। और हर इंसान को वो मॉडर्न जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, तरह तरह से ऐड बनाकर, फिल्में बनाकर, या जो जो है आपके आसपास में, जो भी आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जो भी आपके बुद्धि को आकर्षित करता है, वो सब आपके भीतर डाल करके आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको आगे जीवन में करना क्या है। और हर इंसान क्या चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास सुविधाएं हो, सुख हो। वही बेहोशी होती है। उस बेहोशी में इंसान का जागना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। इन सब सांसारिक प्राप्तियों के अलावा इंसान कुछ होता ही नहीं है, वो किसी और के लिए कुछ करता ही नहीं है। उसे परमात्मा तो दूर दूर तक याद आते भी नहीं है, और अगर पता भी लगता है तो वो इन्हीं सिस्टम से उनको जानने की कोशिश करता है, जिस सिस्टम का विकास या फिर जिन इंद्रियों का विकास यही इल्यूमिनाटी वाली फर्म करती है, जो किसी भी इंसान को अकेले नहीं रखना चाहती है। वो सबसे पहले तो इस पृथ्वी लोक के हर एक इंसान को शादी नामक एक कुप्रथा चलती है, उसमें बांध देंगे। अब तो इंसान अकेला हो नहीं सकता है। इसके अलावा अगर फिर भी वो अकेला है तो फिर ये अन्य टेक्निक्स के द्वारा उस इंसान को बेहोश ही रखना चाहते हैं। ये जो नशे वगैरह चलते हैं इस दुनिया में, ये सब भी इनके द्वारा ही बनाए गए हैं। मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि आप जो टैक्स पे करते हैं, आपको नहीं पता कि उस टैक्स का कितना परसेंट राक्षसी माया के परिवार को जाता है और देना पड़ता है, क्योंकि सब कुछ सिस्टम उनका ही है। उन्होंने ही इस सब की शुरुआत की थी। पूरे विश्व की बात मैं कर रहा हूँ, एक कंट्री से आप मत लेना, ये पूरे विश्व वालों को चलाते हैं। और सच बताऊं तो आम इंसान का या फिर आम नागरिक का ये एक ऐसा सच है जो उसे कभी नहीं पता लगने दिया जाता है। लेकिन इस सच का पता राजनीतिक तत्वों को जरूर होता है, या फिर जो अमीर बिजनेसमैन होते हैं उनको जरूर होता है। लेकिन तब भी वो कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये राज खुल गया फिर एक आम इंसान जागरूक हो जाएगा, भले ही वो चोबड़ भट्टी में क्यों ना रहता हो। लेकिन उससे पहले ही उसको इमोशनली ब्लैकमेल करने वाली फिल्में दिखा दी जाती हैं। उसके बाद वो अपने परिवार के लिए कुत्ते की तरह मर रहा होता है, या फिर अपने परिवार के लिए जीना ही उसका एकमात्र मकसद होता है। वो जिंदगी भर बेहोश ही रहता है। उनकी पूरी खानदान चेन ही उनकी बेहोश रहती है, पूरे लाइफ टाइम बेहोश रहते हैं वो लोग। ये जो छोटे छोटे गली मोहल्लों या फिर गांवों से जो राजनीतियां शुरू होती हैं, ये सब उसी राक्षसी माया का सिस्टम है। वो इसी तरह से जाल बनाते हैं, पूरे विश्व में उन्होंने ये जाल बनाया होगा। और सच बताऊं तो जो लोग इस दायरे में नहीं आते हैं, जो इस पृथ्वी लोक की जब शुरुआत हुई थी तब से जो लोग रहते हैं, जो वास्तविक मालिक हैं इस पृथ्वी के या फिर इस भूमि के, उनको आदिवासी कहा जाता है। मतलब राक्षसी माया या फिर इल्यूमिनाटी ग्रुप के इस सिस्टम को पूरे दुनिया में फैलाने से पहले से जो इस पृथ्वी में रहते हैं उन्हें आदिवासी कहा जाता है। वो मूल निवासी होते हैं हर देश के, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। मतलब आप भले ही किसी भी देश के हों, आपके पास कोई कितने भी डॉक्यूमेंट क्यों ना हो कि मैं यहाँ का हूँ, आप कभी भी भूल करके भी अपने आप को उस जगह का या फिर उस पृथ्वी का जो भी वो हिस्सा है वहां का मालिक मत समझना। मालिक सिर्फ आदिवासी होते हैं। आदिवासी मतलब जब से इस सब की शुरुआत हुई थी तब से जो हैं उन्हें आदिवासी कहते हैं। और आदिवासियों को जो ये राक्षसी माया वाला ग्रुप या फिर इनका जो सिस्टम होता है, जो रॉयल फैमिली वाला सिस्टम होता है, वो उन्हें SC ST घोषित कर देते हैं, या फिर उन्हें किसी किसी को तो आतंकवादी वगैरह भी घोषित वो कर देते हैं। मतलब जो यहाँ के मूल निवासी हैं, जब हम या हमारे दादा परदादा यहाँ नहीं हुआ करते थे, उससे पहले के जो यहाँ के हैं, जो मूल निवासी हैं, वो आदिवासी होते हैं। और आदिवासियों को ये जितने भी देश हैं सब के सब किसी और ही कैटेगरी में डाल देते हैं, उनको प्रताड़ित ये लोग करते हैं। को ये सुन के कैसा लगा कि इस पृथ्वी लोक में जहां जहां आदिवासी रहते हैं वही वास्तविक मूल निवासी होते हैं उस देश के या फिर उस जगह के। बाकी तो सब बनावटी वाले होते हैं, जो ठप्पा वगैरह लगाने वाले होते हैं सबके सब। लेकिन उन्हीं लोगों पर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं, उन्हें क्या 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 पहचान दे दी जाती है, और उस पहचान को एक आम इंसान तक पहुंचा दिया जाता है। आप भी उनको वही समझते हैं जो ये लोग बताते हैं, जबकि वास्तव में वो मूल निवासी होते हैं
आदिवासी की बात कर रहा हूँ। आदि का मतलब आपको पता ही होगा, जब ये सबकी शुरुआत हुई थी वो वाले, वही होते हैं मूल निवासी, उनके अलावा कोई मूल निवासी नहीं होते हैं। उसके बीच में जो एक खेल खेला जाता है, मूल निवासी है या नहीं है, या किसी भी तरह का जाति वगैरह का जो भी खेलते हैं, ये सब यही इल्यूमिनाटी ग्रुप वाले करते हैं, मतलब राजनीतिक तत्व करते हैं। और राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है? वहीं से होती है, रॉयल फैमिली से। इनका एक कॉलेज है, 2-3 कॉलेज हैं इनके विदेशों में। वहाँ जिस भी देश का इंसान पढ़कर आता है, वो उसके बाद अपने देश में आकर के अपने देश की जनता को गुलाम बनाता है, वो इसी सिस्टम के जरिए गुलाम बनाता है। लेकिन आदिवासी इस दायरे में नहीं आते हैं, तो ये लोग उनको थर्ड पार्टी समझकर बिल्कुल साइड में जैसा फेंक देते हैं, उनको तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं, उनके ऊपर तरह तरह के झूठे केस वगैरह भी ये लगा देते हैं, जबकि वो वास्तविक मालिक हैं इस पृथ्वीलोक के। बाकी आदिवासियों के अलावा इस पृथ्वीलोक के हर देश में जितने भी लोग होते हैं, भले ही वो कितने बड़े क्यों ना हो, वो सब के सब ए ग्रेड वाले नहीं होते हैं। वो सब के सब सी ग्रेड वाले, या फिर इल्यूमिनाटी द्वारा बिछाए गए, या फिर बनाए गए, फिर उनके द्वारा घुमाए गए, भ्रमित किए गए लोग होते हैं। उनके जरिए वो टैक्स वसूल करते हैं, वे टैक्स उनको भी जाता है। लेकिन रॉयल फैमिली का एक सच ये भी है, बाकी दुनिया को तो वो मॉडर्न जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन खुद वो एंशियंट जीवन जीते हैं। हाँ, पब्लिक के सामने अगर वो आते हैं तो वो अपने आप को दिखाते हैं कि वी आर रॉयल और हम मॉडर्न जीवन जीते हैं, लेकिन असलियत में वो लोग खुद एंशियंट जीवन जीते हैं। और आम इंसान क्या होता है? मॉडर्न जीवन जीने के लिए मर रहा होता है। तभी तो इंसानों का जो है विलुप्तीकरण हो रहा है। ओशो ने कहा था कि अगर आज ही इस पृथ्वी से राजनीति का अंत हो जाए तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन ओशो ने भी पूरी बात नहीं बोली थी। अगर इस दुनिया से राजनीति जो शुरू करते हैं, जिन्होंने राजनीति की नींव रखी थी और पूरी दुनिया में जो इसका जाल बिछाते हैं और उसके बाद आम इंसानों को गुलाम बनाते हैं, इनका ही अगर अंत हो जाए तो ज़रूर ये धरती स्वर्ग बन सकती है, जो कि राक्षसी माया का एक परिवार है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।